को, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2.5 लाख रुपए मायने रखते हैं बहुत ज्यादा। मैंने कोई ऐसा पर्सन नहीं छोड़ा मेरे लिंक में जो किसी ने बताया कि अरे वो हेल्प कर सकता है, तो मैं उससे जाके ना मिली हो। चादर ट्रैक बेसिकली इंडिया का सबसे डिफिकल्ट वाला और डेंजर वाला ट्रैक है, क्योंकि जस्कर रिवर पूरा फ्रीज हो जाती है जैन फेब में। फंडिंग सरकार नहीं करती आप लोगों के लिए? नहीं, माउंटेनिंग में सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, 6000 की 2 पीक लद्दाख में मैंने 70 घंटे के अंदर क्लाइंब की। नमस्कार सभी को, आज आप सभी का पब्लिक टीवी हरियाणा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है रीना भट्टी जी, जो कि एक पर्वतरोही है, और इनकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहूंगी कि अक्सर हम लोग घर से माँ बाप को बिना बताए कितनी दूर जाते हैं। शायद शहर से बाहर तो कोई भी नहीं जाता, सब अपनी गली से बाहर जाते हैं, पर ये एक ऐसी महिला है जो कि अपने घर पे बिना बताए पर्वत चढ़ने को चली गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वाले शायद अलाउड नहीं करते। सही कह रही हूँ ना रीना जी? बिल्कुल। तो ये है पर्वतरोही जिन्होंने माउंट एल्ब्रस की चोटी को 2 बार अलग अलग डायरेक्शन से फतेह किया है। तो आज हम इनके पास आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी कहानी क्या है। क्योंकि मैं बता दूं, पर्वतरोही नाम अक्सर सुना होगा आपने, पर्वत चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ना, माउंट चढ़ना, अलग अलग चोटियों को फतेह करना, ये आपको लगते एक मामूली सी बात होगी शायद, बट इसके पीछे कहानी इतनी बड़ी है कि शायद आप सुनेंगे तो कान दंग हो जाएंगे। और जब मैंने इनसे बात करी तो ऐसी ऐसी अलग अलग फैक्ट्स निकल के आए कि शायद आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो इनसे बातचीत करते हैं और शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो नमस्कार सबसे पहले तो आप अपनी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, क्या किस एज में आपने पर्वतरोही का काम शुरू किया? अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग से कभी ऐसा था ही नहीं कि मुझे माउंटेनियर मतलब फील्ड चूज करना है, या फिर कुछ ऐसा रहा हो कि माउंटेन से रिलेटेड मैंने ऐसा कुछ किया हो। तो स्टार्टिंग अमरनाथ यात्रा से हुई, तो शायद वहीं से माउंटेन से, नेचर से मैं कनेक्ट हुई, तो मुझे वहीं से फर्स्ट पॉइंट मिला। और रही बात इतना कुछ करने की, इतना आगे बढ़ने की, तो शायद धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम डेली रूटीन में इतना काम करते करते इतना बिजी हो जाते हैं। आज मेरे को 14 साल हो गए हैं काम करते करते, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसा रियलाइजेशन होता है ना कि हम अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, या हमारी डेली रूटीन की लाइफ चल रही है, तो ऐसी डेली रूटीन वाली लाइफ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मेरा स्टार्टिंग से हमेशा ही मैं कोई ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती रहती थी। तो एक ऐसा मोमेंट आया जब इन सब के बीच में मैं जूझ रही थी, और तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शायद मुझे इस फेज से बाहर निकल के भी मेरी जिंदगी हो सकती है। तो मैंने माउंटेनिंग में स्टार्ट किया। अमरनाथ यात्रा से मुझे स्टार्टिंग मिली। स्टार्टिंग में घर से परमिशन लेना बड़ा टास्क था, क्योंकि मैंने वो बोला तो था कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड से बात की, बात करने के बाद परमिट इशू हुआ। तो उसके बाद फैमिली से परमिशन लेना, मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपने पेरेंट्स को बोल सकूं कि मुझे ऐसे ऐसे इधर उधर जाना है, या फिर परमिशन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मैं और मेरी मम्मी हमेशा साथ में ही सोते हैं, तो मैंने धीरे से मम्मी से परमिशन ली। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो तेरे पास टाइम है, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं है, मैं तेरे पापा से बात करके देखती हूँ। तो ऐसे कि ठीक है। 10 दिन तक कोई बात नहीं हुई। जब मुझे जाना था तो एक दिन पहले मैंने बताया, मम्मी जाना है ऐसे ऐसे, तो बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरे को हाँ की। तो वो मोमेंट हमेशा मेरे जहन में रहता है कि यार वो कैसे परमिशन दी उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट करी तो ऑलरेडी मेरी 25 साल मतलब 25 साल हो चुके थे मुझे। तो उस एज में जहाँ पे आज अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, तो 25 साल में शायद एक लड़की की शादी कर देते हैं। और उसके बाद मतलब मुझे उसके लिए परमिशन देना तो ऑब्वियसली उनके लिए टफ टास्क था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर समाज की अगर मैं बात करूं तो इतनी सारी कुरीतियां हैं हमारे ऑलरेडी। हर रोज हम कोई ना कोई, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे खबर सुनते रहते हैं। तो उनके लिए आज मैं समझ सकती हूँ वो सिचुएशन क्या रही होगी। तो वो एपिसोड हमेशा याद रहता है। और उन्होंने परमिशन दी तो बस वहीं से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे ट्रैक करना शुरू की।
और ट्रैक करने के बाद जर्नी यहाँ तक पहुंची। तो इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई, अगर मतलब यूं समझे कि शुरुआत किस तरीके से आपने बताया कि अमरनाथ से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद पर्वत पे माउंट पे चढ़ना, ये शुरुआत कैसे हुई? जनवरी में मेरे एक दोस्त है, उसने मेरे को चादर ट्रैक के बारे में बताया था। छोटे छोटे ट्रैक तो मैं ऑलरेडी कर ही रही थी। चादर ट्रैक बेसिकली इंडिया का सबसे डिफिकल्ट वाला और डेंजर वाला ट्रैक है, क्योंकि जस्कर रिवर पूरा फ्रीज हो जाती है जैन फेब में। उसी पे आपको 75 किलोमीटर का -30 के अंदर वो ट्रैक पूरा करना होता है, और उसी के बीच में वो पूरा ट्रैक बहुत अच्छे से हुआ। मैं अपने आप का एक सेल्फ टेस्ट भी बोल रही थी उस चीज को लेके कि मैं -30 में मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे मेरे को सिम्टम आते हैं, या कोई भी ऐसा कोई चीज जो हेडल्स हो, कुछ भी मैं ऐसा फेस करूं। तो एक टेस्टिंग पॉइंट था वहां, रिवर के अंदर एक पूरा रिज क्रॉस करना था, और पहाड़ी पे चढ़ के मतलब पूरा कॉर्नर टाइप में, और नीचे -60 में रिवर फ्लो हो रही है, और वो पूरा रिज के ऊपर से अगर आपको जाना है। सडनली मेरी टीम के 2 मेंबर पानी में गिरे भी थे। तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना बॉडी झेल सकती है, उससे नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम हो गए, हाइपरथीमिया या फिर फ्रोस्टबाइट या कुछ ऐसा जो बेसिकली माउंटेन डिजीज होते हैं। तो वही था, वहां पे पॉइंट पे लगा मुझे कि एटलीस्ट जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जहां भी इंटरेस्ट आप अपना विजन देख रहे हो उस चीज को लेके, तो एटलीस्ट उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वहीं से मुझे बेसिक माउंटेनिंग के बारे में पता चला, और चादर ट्रैक के बाद में फिर मैंने बेसिक किया, और उसके साथ साथ एडवांस कोर्स किया, और उसके बाद माउंट किलिमंजारो भी किया। किलिमंजारो से अगर मैं पहले की बात करूं तो एक ऑलरेडी मैं इंडिया का हाईएस्ट मतलब डेंजर वाला ट्रैक अपने आप को कर चुकी थी। तो नेक्स्ट क्या, क्योंकि किलिमंजारो करने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा था, और मेरे को फंडिंग का भी देखना था। तो ये फंडिंग सरकार नहीं करती आप लोगों के लिए? नहीं, माउंटेनिंग में सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, उन सरकार की 8000 की पॉलिसी बनी हुई है, तो 8000 के जब वर्ल्ड वाइड 10 माउंटेन लिए हुए हैं, अगर उसमें से अगर आप कोई पीक क्लाइम करते हो तो आपको जो पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी में आप एलिजिबल होते हैं। उससे पहले तो सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। ओके। तो जैसे अभी आपने शुरू किया, आपने बताया मिडिल क्लास से थे, आपके फादर क्या करते थे? अभी भी करते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक है मेरे पापा, और मम्मी हाउसवाइफ है। तो मिडिल क्लास फैमिली से थे, और अभी आपने बताया पूरा इसमें बजट लगता है 2-3 लाख का, 5 लाख का। तो ये सब अरेंज कैसे करते थे आप? 2-3 लाख रुपए हर पीक का अलग अलग होता है। 6000 की अगर आप कोई पीक करते हो तो 50 to 60 बजट चला जाता है। 7000 की कोई भी पीक करते हो आप, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर 7000 की कोई भी पीक करते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। 8000 की बात करूं तो एवरेस्ट में तो 30 लाख रुपए का खर्चा है ही है। मतलब कितना ही आप कटौती कर लो, कितना ही कुछ कर लो, विद इक्विपमेंट 30 तक जाता ही जाता है। और अगर बाकी 8000 की बात करूं तो उसमें भी 15 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। तो हर पीक का